भृगुरत्री वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिश्चैव विशालाक्ष पुरन्दरः ब्रह्मा कुमारो नन्दीश शौनको गर्ग एव च वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पतिः अष्टादशैति विख्यातः वास्तुशास्त्र उपदेशकः संक्षेपणोपदिष्टं यन्मवे मत्स्यरूपिणाम। वैदिक वास्तुशास्त्र में हमारे यहाँ वास्तु जब हम देखते हैं तो वास्तु जो है वो प्लॉट को वास्तु बोलते हैं। जो कंपाउंडेड एरिया है इट इज़ कॉल्ड वास्तु, और जो वास्तु यानी कि जो प्लॉट रहता है उसमें जो बिल्डिंग बनाते हैं उसको भवन कहते हैं। तो वैदिक वास्तुशास्त्र में चारों दिशाओं से एंट्री शुभ मानी जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसा एक मिथ है कि दक्षिण दिशा से जब हम एंट्री लेते हैं तो वो अशुभ मानी जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र में ऐसे कई सिद्धांत है, ऐसे कई ग्रंथ है जिसमें ये खुलकर लिखा है कि ये ऑस्पिशियस एंट्री है, शुभ एंट्री है। उसमें हम अगर देखेंगे तो मयमतम, मानसार और विश्वकर्मा प्रकाश, बृहत संहिता ऐसे ग्रंथ है जहाँ पे इन पदों के लिए शुभ ऊर्जा बोली गई है। जहाँ जैसे हम अभी एक ऐसे घर में आए हैं जहाँ के साउथ की एंट्री है, तो साउथ की एंट्री जब होती है तो हमारे मन में आते हैं कि हम अपने हिसाब से जो होम है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते, इसके लिए वास्तुशास्त्र में कुछ प्रमाण दिए हुए। तो अभी मॉडर्न वास्तुशास्त्र में जिसको S1, S2, S3, S4, S5 ऐसे S9 डिविजन्स किए जाते हैं, जो पूरी जो विड्थ रहती है, चौड़ाई रहती है साउथ की, तो उसके 9 पार्ट किए जाते हैं। तो उसमें से पूरब दिशा की ओर से चौथा जो पार्ट होता है जिसको ग्रहक्षत पद बोलते हैं, वो एंट्री के लिए शुभ माना गया है। तो अभी हम ऐसे वास्तु में आए हैं जहाँ पे ये ग्रहक्षत नाम की एंट्री है, और यहाँ से ग्रहक्षत को हमने कैसे डिज़ाइन किया है, ये एक बंगलों में आए हैं। ये हमारे साथ हमारे वास्तुशास्त्र के विद्यार्थी है और अभियांत्रिकी फील्ड में वो बहुत अच्छी तरह से काम करे, गवर्नमेंट में वो इंजीनियर है, मदनेश सर जो है, उनके साथ हम आज जुड़े हैं। उनकी वास्तु में हम आए हैं, हम उनसे मिलते हैं। हमारे साथ है मदनेश जी। तो ये यहाँ से कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? 2016 से यहाँ रह रहे हैं। और पूरा ये जो मकान बनाया है ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से उन्होंने बनाया, क्योंकि वो खुद इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, एमई स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इसमें ये अभी जॉब करते हैं, डेप्यूटी इंजीनियर हैं। और ये वास्तुशास्त्र सीखने आए तब उनके मन में यही था कि मेरा जो हाउस है वो पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने एक इंजीनियर को अपॉइंट किया, और उनका आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वो और मैं, हमने 4 लोगों ने मिलके यहाँ पे हमने ये जो बंगलो ये डिज़ाइन किया। इसमें पहले एक मिथ रहता है कि साउथ की तरफ से जो एंट्री रहती है वो अच्छी नहीं रहती, लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ये जो एंट्री है ये साउथ ग्रहक्षत के पद से है। और जो वो अपना जो कॉम्पाउंड का एंट्री रहती है जिसको हम प्रांगण प्रवेश बोलते हैं, वो प्रांगण प्रवेश भी साउथ से है। और जो भवन का प्रवेश बोलता है, जो बिल्डिंग का प्रवेश, उसको सिंह द्वार बोलते हैं। तो सिंह द्वार भी दक्षिण दिशा की ओर से है। तो ये कैसे किया है इसके लिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है नॉर्थ दिखा रही है कंपास, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ है और ये साउथ की गली है पूरी। और ये जो साउथ का रोड है यहाँ पे हम आए हैं, ये साउथ का टोटल बंगलो है। इसमें हम देखेंगे तो ये अनिल पद है, ये पूषा है, ये वितत है, और इसमें ये ग्रहक्षत नाम का पद रहता है जिसको अभी अब मॉडर्न वास्तुशास्त्र वाले S4 बोलते हैं। तो S4 ये विकेट गेट रखा है जहाँ से हम 2 व्हीलर या पैदल आ सकते हैं। और यहाँ पे जो है पूरा वो S1, S2, S3 यानी कि अनिल, पूषा और वितत, इसमें कार गेट रखा है। तो आप जैसे अंदर आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने जब हाउस डिज़ाइन किया साउथ का, तो ये पूरा कार पार्किंग रखा है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एंट्री नहीं दे सकते, एंट्री रखी है, लेकिन ये क्लोज पैनल रखा है पूरा, इसमें ग्रिल नहीं दिया है। इज़ जस्ट लाइक अ वॉल। ये हमने जो डिज़ाइन इसमें बनाते हैं जब साउथ का होता है तो जस्ट लाइक अ वॉल होता है। और ये जो एंट्री है गृहक्षत की, ये तो ज़्यादातर लोग
यहाँ से आते जाते हैं, और जब कार निकल जाती है, गाड़ी आती है और पार्क करनी है, तो ये एंट्री जो S1 S2 S3 के इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे साउथ है, साउथ वेस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट रेज किया हुआ है ताकि जो नैऋत्य दिशा रहती है वो रेज होनी चाहिए। अभी भवन का आप देखेंगे तो भवन भी यहाँ से जो है शुरू होता है और यहाँ पे भवन ख़त्म होता है। तो इस भवन के भी पूरी जो चौड़ाई है साउथ की, इसके 9 पार्ट करके यहाँ से पूरा हमने जो है ये साउथ की एंट्री रखी है। यहाँ पे साउथ में ग्रहक्षत जो पद रहता है ये ऑस्पिशियस रहता है, और ये जो एंट्रेंस है इसको ग्रैंड एंट्रेंस बनाया नहीं। यहाँ पे हाथी है जो वेलकम कर रहे हैं, जो हमारे मकान में जो गेस्ट आते हैं उनको वेलकम करने के लिए 2 हाथी है। ये हमारे शास्त्र में लिखा है, ऐसे 10 ऐसे सिंबल है, आइकॉन्स है जो यूज़ किए जाते हैं वेलकम करने के लिए। जैसे आप ये डोर पे भी देख सकते हैं, ये ग्रहक्षत डोर है, लेकिन यहाँ पे हमने सिंबल्स बनाई है, जो अष्टदल है, हाथी है, स्वस्तिक है, कुंभ है, ओम है, इसमें भी कार्विंग किया हुआ है पूरा ये। और ये जो जब दरवाजा हम बनाया तो इसमें ये जो रहता है नीचे का पार्ट, इसको उम्बरठा बोलते हैं। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी ये चौखट पूरी होती है। जो निचला पार्ट कई जगह पे मार्बल या ग्रेनाइट में रहता है, लेकिन ये पूरा चौखट होना जरूरी रहता है। इसके लिए एक विधि रहता है। तो इस घर में जब हमारे मदनेसर रहने के लिए आए तो उससे पहले यहाँ पे हमने जैसे एक आदमी जब पैदा होता है और उसकी मृत्यु होती है तो वहाँ पे 16 संस्कार बोले। तो वैसे शास्त्र में वास्तु निर्माण के जब शुरू होती है, जैसे भूमि पूजन रहता है, तो उससे जब गृह प्रवेश होता है, वास्तु शांति होती है घर की, तब तक के लिए कुछ संस्कार बोले। तो इस घर में सब संस्कार किए हुए। हम आप मदने सर से पूछेंगे कि यहाँ पे कौन से संस्कार किए हुए। मदने सर, हमने यहाँ पे जब ये इसकी नींव डाली थी तब वहाँ से हमने शुरू किए थे ना संस्कार? संस्कार किए थे, गर्भविन्यास से स्टार्ट किया था। गर्भविन्यास किया था, जो हर एक कॉलम के लिए गर्भविन्यास रहता है, जिसमें औषधि, धातु, धान्य, खनिज और सुगंधी संस्कार रहते हैं, रत्न रहते हैं जो वास्तु में हम डालते हैं। उसके ब्रह्मस्थान में भी ये संस्कार किया था। ब्रह्मस्थान में भी थोड़ा रत्न जो रहते हैं, मानसार और मयमतम ग्रंथ है, मत्स्य पुराण है, उसमें हर दिशा के लिए एक रत्न बोला है कि ताकि इस घर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ सके, शुभता आ सके। तो उसके लिए यहाँ पे ब्रह्मस्थान में भी कुछ संस्कार किए हैं। सभी रूम में मयमतम के यहाँ पे मयमतम के संस्कार किए हुए। और यहाँ पे केरल से जो पंडित जी आए थे उन्होंने पंचशीर्ष की पूजा की है। यही आए थे और उन्होंने पंचशीर्ष की पूजा की थी। पंचशीर्ष एक संस्कार है जो मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ में बोला हुआ है। वहाँ से 4 दिशाओं की ओर एक एक सिर, जैसे ऐरावत, इंद्र का ऐरावत तो हाथी रहता है, दक्षिण दिशा की ओर महिष रहता है, पश्चिम दिशा की ओर सिंह रहता है, और उत्तर दिशा की ओर वराह रहता है, और ब्रह्मस्थान में कूर्म, उनकी जो प्रतिमाएं रहती है, मुख, उसका यहाँ पे निक्षेप करने के लिए बोला है। तो ये सब यहाँ पे किया है। ये प्लान है इसके जो हमने बनाए थे वास्तुशास्त्र के हिसाब से। ग्रहक्षत एंट्री है, और ये जो है यहाँ से कार आती है। ये साउथ वेस्ट रेज है, ये किचन है साउथ ईस्ट में, ये डाइनिंग है, ये ब्रह्मस्थान जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हॉल है, ये ओपन टू स्काई डक्ट है, ये स्टेयरकेस है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट्स है, और ये मास्टर बेड है, और ऊपर की ये और एक मास्टर बेड साउथ वेस्ट में है, एक बेड नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में टॉयलेट है, और एक लिविंग स्पेस है यहाँ पे। ऐसे एक यहाँ पे जितना हो सके उतना वास्तुशास्त्र के सूत्र, यहाँ पे वैदिक वास्तुशास्त्र के सूत्र इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो जब हम घर बनाते हैं तो अगर हम आर्किटेक्ट और इंजीनियर के साथ मिलके इस जो प्राचीन वास्तुशास्त्र है इसका जो हम प्लान बनाते हैं, तो इसके कॉलम आपने देखे तो कॉलम कहीं भी ब्रह्मस्थान में नहीं आए हैं।
हम इस पे एक अलग सी वीडियो डाल रहे हैं कि घर का प्लानिंग कैसे करना है। तो अब अगर आप ये कॉलम की पोजीशन देख रहे हैं तो यहाँ का जो ब्रह्म स्थान है पूरा, वो पूरा खाली है। ये कॉलम एडजस्ट किया हुआ है। तो इसके लिए आपको थोड़ा 9x9 की ग्रिड्स डालने पड़ते हैं यहाँ पे, और ग्रिड्स डाल के जो ब्रह्म उसका होता है ब्रह्म स्थान, ब्रह्म देवता का जो स्थान रहता है वो खाली रखना चाहिए। तो वो भी हमने यहाँ पे किया है। तो थोड़ा सा हम ये घर कैसा बनाया है, कैसी वाइब से, आप खुद ही देखिए। ये नॉर्थ फेसिंग टीवी है। टीवी का जो पोजीशन रहता है वो शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं तो कोई चीज़ या कोई वर्क या कोई कार्य हम बहुत देर के लिए करते हैं, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए, कोई लिखते है, कोई पढ़ता है, या कोई वॉच कर, जैसे टीवी वॉचिंग करती है, तो टीवी नॉर्थ के वॉल पे या ईस्ट की वॉल पे होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ वॉल पे टीवी है। और सिटिंग अरेंजमेंट आपने देखी तो ये भी नॉर्थ फेसिंग है और ये भी ईस्ट फेसिंग है। इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आ सके, इसके लिए यहाँ पे फ्रेंच डोर्स बनाए। तो जब वास्तु हम बनाते हैं तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी वास्तुशास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, जो उसमें अंदर लोग रहते हैं उनको भी कन्वीनियंस होना चाहिए, और दिखने के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम फूड बनाते हैं तो फूड खाने के लिए डिलीशियस होना चाहिए, स्वादिष्ट रुचि उसमें होनी चाहिए, और वो जैसे उसमें हेल्थ वैल्यूज, न्यूट्रिशन भी उसका वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। तो घर में भी ऐसा है कि घर में आप जब किसी वास्तु में रहते हैं तो वास्तु में मन शांति है, मेंटल पीस होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, यहाँ पे वेल्थ अच्छी होनी चाहिए और हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो इन चारों चीज़ों के जैसे हम ध्यान में रखते हुए वास्तु बनाते हैं तो अंदर जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, ये भी घर की होनी चाहिए, और बाद में इसमें मेंटल पीस होना चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोन में हमने मेडिटेशन रूम, पूजा रूम बनाई है। आप पूजा करते हैं रोज? ध्यान लगता है आपका? तो इस घर में आने से पहले और घर में आने के बाद आपकी उपासना या जो रिच्युअल्स रहते वो बड़े हैं क्या? बडे दर पौर्णिमेला आपण दुर्गा सप्तशतीचं पाठ पण देशपांडे घेऊन करतात ना, तेव्हापासून ते आज अखेर चालूच आहेत आपले। ओके। दर पौर्णिमा ये नवचंडी के पाठ रहते हैं यहाँ पे। ये साउथ ईस्ट में किचन है। हम हमारे सब स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर मत यूज करो। इस पे हम अगला वीडियो डाल रहे हैं कि किचन कैसा होना चाहिए। तो किचन में रेड कलर की फैमिली का यूज किया है, सब रेड मार्बल, रेड ग्रेनाइट यूज किया है यहाँ पे, रेड फैमिली। और किचन ट्रॉलीज भी वैसे ही बनाई है। ये ब्रह्मस्थान को कनेक्ट करने वाला एक डक्ट रखा है हमने, ओपन टू स्काई, जहाँ से कॉस्मिक एनर्जी आती है और कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होती है हर रूम में, हर जगह पे। तो लाइट वेंटिलेशन रखना जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या है कि वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ऊपर पॉलीकार्बोनेट शीट है जहाँ से लाइट आता है, और उसके नीचे अगर आपने देखा तो वहाँ से वेंटिलेशन भी रखा है। तो ब्रह्मस्थान से लाइट वेंटिलेशन आना भी उतना ही जरूरी रहता है। साउथ वेस्ट में एक बेडरूम है जहाँ पे ओनर का निवास रहता है। यहाँ से ईस्ट की ओर से ज़्यादा वेंटिलेशन आ सके, इसके लिए यहाँ पे हमने आर्किटेक्ट ने एक बालकनी डिज़ाइन की है। ये अटैच वॉकिंग वार्डरोब है। यहाँ पे वेस्ट की साइड में आए हैं। नॉर्थ जो दिशा रहती है वो अध्ययन के लिए अच्छी रहती है। नॉर्थ ये ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बुध ग्रह की दिशा है और बुद्धि के लिए वो प्लैनेट माना जाता है। तो ये नॉर्थ साइड में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये स्टूडेंट के लिए रूम है। यहाँ पे उनका स्टडी रूम है पूरा सा। इनके सारे जो लड़के हैं वो बहुत उच्च शिक्षित है। आपका 2 लड़के इंजीनियर है, और लड़की जो है वो MCA हुई है। तो इस घर में जब आए तो वो छोटे थे, 10वीं या 9वीं कक्षा में थे। तो 10 बरस में उन्होंने जो एजुकेशन अचीव किया है वो भी उनकी मेहनत है, इनका कर्म है, और वास्तु उनको जो वाइब्स दे रही है, जो एनवायरनमेंट दे रही है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि 2016 में उन्होंने बोला यहाँ पे वो रहने के लिए आए, तो 9 साल में जो प्रोग्रेस होती है उसमें सबकी मेहनत रहती है,
उनके बिलीफ सिस्टम रहती है, उनके संस्कार रहते हैं, रिचुअल्स रहते हैं, और साथ में जो वास्तु एनवायरनमेंट बनाती है जो होता है वो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे हम आए हैं, ये साउथ का एंट्रेंस वाला एक बंगलो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा साउथ है, वहाँ तक है जो दीवार दिख रही है अपनी कंपाउंड वॉल। जो दूसरा बंगलो दिख रहा है वहाँ पे ये साउथ है पूरा। तो इसमें भी हमने अनिल, पूषा, वितत और ये ग्रहक्षत पद है। इस ग्रहक्षत पद से हमने एंट्री ली है, जिसको हम मॉडर्न वास्तुशास्त्र में S1, S2, S3 और ये S4 पद है। तो S5, S6, S7, S9 ये रहता है साउथ का। तो साउथ के हमने 9 ग्रिड्स बनाए हैं, 9 बाय 9 के, जिसको हम एकाशती पद मंडल बोलते हैं। तो एकाशती पद मंडल में 9 बाय 9 के ग्रिड आते हैं। तो इससे 81 पद का मंडल बनता है जो रेसिडेंशियल वास्तु के लिए माना जाता है। तो हम देखते हैं ये कैसे बनाया है और इसका जो प्लानिंग किया है वो कैसे किया है। अंदर आप जब देखेंगे तो पूरी जो ईस्ट है, ये जो जगह है वो ये बहुत बड़ी है, इसलिए प्लानिंग करते वक्त ईस्ट साइड की जो एनर्जी है, और वो दिक्पाल देवता यहाँ पे इंद्र रहता है और ग्रह देवता सूर्य रहता है, तो उसका फ्लो ज़्यादा आने के लिए पूरा जो ईस्ट का पार्ट है वो खाली रखा है, और जो पूरा बंगलो है वो वेस्ट साइड में रखा है। हाँ, तो यहाँ पे हम आए हैं, ये पूरा ईस्ट खाली है, और जो हम देख रहे हैं यहाँ की ईस्ट का जो इंद्र और जयंत पद रहता है, इसमें ये एंट्री है। ये भवन जो है ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से ईशान कोण रहता है और यहाँ से आग्नेय कोण है। तो ये जो पूरा भवन है, भवन का ये सिंह द्वार बोलते हैं, तो ये सिंह द्वार है। तो ये भी हमने जयंत और इंद्र पद में लिया हुआ है, और वो जो प्रांगण प्रवेश है वो गृहक्षत में है। यहाँ पे वॉचमैन की केबिन है, यहाँ पे स्टोर रूम है। और जब हमने इसका प्लानिंग किया तो एक भवन एक तरफ हो गया, और भवन के बाद यहाँ से दूसरा पार्किंग है यहाँ पे कार का। और ये जो है ये नॉर्थ में पूरे हमने ग्रीनरी बनाई है। तो वास्तुशास्त्र में एक ऐसा भी रूल है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो साउथ वेस्ट में पूरा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो ये जो पूरा भवन है ये साउथ वेस्ट में चला गया। ईस्ट का पार्ट खाली है, नॉर्थ का पार्ट खाली है, और नॉर्थ में देख रहे हैं आप एक स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे जिम है। वहाँ पे जैसे हम पार्लर जैसी जो रूम रहते हैं वहाँ पे कॉस्मेटिक्स या कुछ और ट्रीटमेंट्स रहती है, तो वो रूम बनाएंगे। और ये पूरा नॉर्थ गार्डन जैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्थ पे बैठ के हम थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो खाली स्पेस रहती है। तो वास्तुशास्त्र का एक जो रूल रहता है कि आपका जो भवन का निर्माण है पूरे स्पेस में वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। तो ये पूरा साउथ वेस्ट में आप जो देख रहे हैं ये पूरा साउथ वेस्ट है। ऐसा ये ईस्ट और साउथ ईस्ट का पार्ट खाली है, आग्नेय कोण, पूरब की दिशा, ईशान कोण और नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली है, और साउथ वेस्ट में पूरा घर आएगा। और एक रूल है यहाँ पे कि जो दरवाज़ा रहता है वो डबल लीफ का होना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में लिखा है। तो ये डबल लीफ का डोर है, और इसकी चौड़ाई जो रहती है उससे दुगनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो ये भी रूल हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे जो कॉस्मिक एनर्जी है वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसको इन्वोकेशन करने के लिए हमने ये जो जगह है वो खाली रखी है। और ये जो हमारा पूजा घर है ये वास्तु मंडल के हिसाब से सूर्य देवता जहाँ पे रहती है, यहाँ की सूर्य देवता में ये रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिल सके।
पूर्वप्लवेद भवेत लक्ष्मी आग्नेयाम शोकमादिशेत याम्याम याति यमद्वारम नैऋत्ये च महाभयम पश्चिमे कलहम कुर्यात् वायव्याम शोकमादिशेत याम्या उत्तरे धनवृद्धि स्यादिशाने रत्न संचया। इस श्लोक में ऐसा कहा है कि अगर पूर्व की दिशा में अगर स्लोप रहता है या ढलान रहती है तो वो भूमि लक्ष्मी कारक बताई गई है। तो जब हम किसी वास्तु के लिए रहने के लिए जगह के लिए कोई भूमि चयन कहते हैं, जैसे को मैं मतलब में इसका एक अध्याय है भूमि चयन, इसको सिलेक्शन ऑफ प्लॉट बोलते हैं। तो जब हम सिलेक्शन ऑफ प्लॉट करते हैं तो इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब पूरब की तरफ इसका स्लोप। तो जब हमने ये भूमि का चयन किया तो इसमें एक बात हमने ध्यान में रखी है कि इसका जो स्लोप रहता है ये पूरब की ओर, उत्तर की ओर या ईशान की ओर होना चाहिए। तो हमने ये पहली एक भूमि चयन के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि स्लोप अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ईस्ट स्लोप यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पूरा ये ईस्ट साइड है। अगर हम कंपास से देखें तो ये नॉर्थ है, 0 डिग्री नॉर्थ है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ये ट्रू नॉर्थ बंगलो है। इसमें इसका रेफरेंस लाइन अगर आप पकड़ेंगे ऐसा कॉलम का तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये इसके अंदर पिलर के अंदर थोड़ा लोहा रहता है। तो जब हम नॉर्थ देखते हैं तो इसके लिए बेस लाइन को रेफरेंस लाइन होनी जरूरी रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जिसके नज़दीक कहीं पे लोहा नहीं है, आयरन नहीं है, यहाँ पे एक कंपास रखना पड़ता है। तो ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ का इसे कैसे देखते हैं, प्राचीन काल में नॉर्थ कैसे देखते थे जब कंपास नहीं था। तो ऋषि लोग या प्राचीन जो स्थपति रहते थे, वास्तु कंसल्टेंट रहते, वो नॉर्थ कैसे फाइंड करते थे, इसके लिए हमने अलग सा एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ईस्ट साइड है, इस ईस्ट साइड के पूरे 9 भाग हमने बनाए हैं, E1, E2, E3, E4, जैसे अग्नि, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, रवि, सत्य, भृष और अनिल पद रहता है। तो ये जो एंट्री है ये जयंत पद में आई है। जयंत पद, जयंत माने इंद्र का पुत्र, जो कुमार है, राजकुमार है और जो बलशाली है। तो जिस वास्तु में जयंत पद से एंट्री होती है वहाँ पे जो रहने वाला आदमी है उसकी तो प्रोग्रेस होगी, उसके बाद उसके पुत्र की भी होगी और सब जो लोग रहे उनकी भी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि ये राजकुमार की एंट्री है। तो आप देख रहे हैं कि ईस्ट साइड पे हमने ज़्यादा मार्जिन रखा है। तो वास्तुशास्त्र का एक और नियम रहता है कि ईस्ट साइड में ज़्यादा मार्जिन होना चाहिए अगर कंपेयर टू वेस्ट। तो वेस्ट में कम मार्जिन होना चाहिए, पश्चिम दिशा की ओर कम मार्जिन होना चाहिए, साइड मार्जिन। और ईस्ट में अगर आप देख रहे हैं तो ईस्ट में पूरा ज़्यादा मार्जिन हमने रखा है। साउथ ईस्ट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक स्टोर रूम और कुछ वर्कर्स के लिए रूम बनाई है, यहाँ पे पार्किंग है। और ये जो एंट्री है ये भी जयंत और इंद्र पद में बनाई है भवन की। मैंने बताया आपको कि जो पूरा कंपाउंडेड एरिया रहता है उसको वास्तु कहते हैं, और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया रहता है जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है उसको भवन बोलते हैं। तो भवन की एंट्री जयंत और इंद्र पद में है। इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी ये लकड़ी की चौखट है और जितनी उसकी चौड़ाई है उससे दुगनी या उससे ज़्यादा लंबाई होनी चाहिए। ये वास्तुशास्त्र का रूल है। जहाँ जिस पद से एंट्री चाहिए, जैसे पूरब की दिशा में अग्नि, पर्जन्य, जयंत और इंद्र में अगर हमें एंट्री चाहिए तो जो बाकी का पार्ट रहता है, जो हमें एंट्री यहाँ से जब कार आएगी या कोई पार्किंग के लिए कोई सामान आएगा तभी ये दरवाज़ा खुलेगा। तो इसमें एक ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो है वो क्लोज पैनल होना चाहिए पूरा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे पिंस बनाए या कुछ जाली बनाई है तो यहाँ से एयर आ सकती है, लेकिन ये जस्ट लाइक अ वॉल, हमने इसको वॉल जैसा बनाया है ताकि यहाँ से हमें जब पार्किंग रहेगा, कार आएगी या पार्किंग का मटेरियल आएगा तभी खुलेगा, तो बाकी के टाइम ये पूरा वॉल जैसा एक्ट होगा। और ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में अटैच
ड्राइंग रूम या हॉल जिसे हम कहते हैं वो हॉल है यहाँ पे। तो आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी कि ये जो अपना मुख्य द्वार रहता है उसकी जो लंबाई रहती है, जो चौखट की लंबाई रहती है, मान लो कि इस चौखट की लंबाई 9 फुट है, तो 9 फुट चौखट से अंदर और 9 फुट चौखट से बाहर इसमें कोई भी द्वार वेद नहीं होना चाहिए। अगर द्वार का वेद रहता है, जैसे यहाँ पे कोई फर्नीचर आ गया या कोई खंबा आ गया या बाहर कोई फर्नीचर आ गया, वहां पे कोई खंबा आ गया, तो उससे अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। डोर, ये अपॉर्चुनिटी के लिए डोर को हम बहुत ध्यान में रखते हैं कि जो लाइफ में अपने फ्रेंड है, गेस्ट है या बिजनेस में जो क्लाइंट है, ये सब दरवाजे से आते हैं। तो दरवाजा जितना आपका निर्वेद होगा, वेद यानी ऑब्स्टेकल, तो जब यहाँ पे ऑब्स्टेकल होता है तो अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा ग्रैंड एंट्रेंस बनाया है और ये एंट्रेंस ब्रह्मस्थान से जुड़ा हुआ है, तो एनर्जी फ्लो यहाँ पे ज्यादा हो रही है। ये हमारे जो रहने वाले लोग हैं इनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमारा एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास अगर बाहर के कोई लोग आए, क्लाइंट आए, तो उनसे बात कर सके। तो हमने नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ऑफिस बनाया और यहाँ पे नॉर्थ में और ईस्ट में दोनों जगह पे विंडोज रखिए और ईस्ट फेसिंग इसका प्लानिंग किया है पूरा। क्लाइंट यहाँ पे बैठेगा, वो वेस्ट फेसिंग रहेगा और जो कंसल्टिंग करेंगे या कुछ ऑफिस में जो इनका परामर्श रहेगा वो ईस्ट फेसिंग रहेगा। यहाँ पे हमने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चौखट है, चौखट के नीचे उम्बरठा है, तो यहाँ के मानसार ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि यहाँ की पूर्व दिशा की ओर क्रिस्टल्स, वाइट क्रिस्टल्स होना बहुत जरूरत है। इसके नीचे हमने कॉपर की स्वस्तिक पट्टी लगाई है और उसके ऊपर वाइट क्रिस्टल्स और यहाँ का जो गोल्ड मेटल का जो संस्कार रहता है, गोल्ड, और जो धान्य संस्कार रहता है, औषधि खनिज, सब इस पे किया है। तभी इसके बाद इसका निर्माण किया। ये पूरे वास्तु में हमने वास्तु के जो 16 संस्कार रहते हैं, जैसे मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कि जब इसकी नींव रखी गई तो उसमें हमने गर्भ विन्यास किया है। तो इसमें जितने जितने कॉलम है वो सब कॉलम जो है वो कॉलम, एक कॉलम के लिए एक गर्भ विन्यास का कलश रहता है। जैसे अभी मान लो एक कॉलम है यहाँ पे, तो उसके नीचे 9 फुट या 10 फुट नीचे हमने कलश रखा है, जिसको हम भूमि पूजन के बाद उसका जो गर्भ विन्यास बोलते हैं उसको, ये विधि है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब ये जो विधि रहती है हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाते वक्त, तो 2 चीजें इसमें रहती है। एक रिचुअल्स या रिलीजियस जो विधि रहती है, ये भी सब किया है, और आर्किटेक्चरल प्लानिंग भी इसका ऐसा बनाया है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से होगा। तो दोनों चीजें साथ साथ में रहती है। तो इस घर में ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी या प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगा लेकिन सॉल्व अच्छी तरह से होगा या उसके लिए सॉल्यूशन मिलेगा। हेल्थ अच्छे रखने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, आपके विचार सकारात्मक रहेंगे, और जो अलक्ष्मी बोलते हैं, जिसको आलस्य बोलते हैं, जो हमारे अनिद्रा बोलते हैं, जैसे विदाउट टाइम, जैसे दिन में सोना, ये सब यहाँ इस घर में नहीं रहता। तो हमने पिछले 25 वर्षों में ऐसे कोई वास्तु निर्माण किए हैं जिसमें लोग अभी रह रहे हैं, उनको जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि उनके जीवन में थोड़ी बहुत तो घटनाएं ऊपर नीचे होगी। ऊपर नीचे होना तो स्वाभाविक है, उनकी ग्रह दशा जैसी रहती है या टाइम के हिसाब से थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन इसमें सॉल्यूशन भी उतने जल्दी निकलता है और इजी सॉल्यूशन निकलता है। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाने की खासियत है। अगर आपने ऊपर देखा तो यहाँ पे हमने वेंटिलेशन भी रखा है, ब्रह्मस्थान की चारों दिशाओं की ओर वेंटिलेशन है, जैसे कि लाइट भी लिया है, हवा भी आनी चाहिए, प्रकाश की योजना भी रखी है और लाइट्स भी आना जरूरी है। तो ये ब्रह्मस्थान का हमने काम किया है यहाँ पे, और ये ब्रह्मा से कनेक्टेड यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पे पूजा घर है, ये डाइनिंग है, ईस्ट की साइड में ये ईस्ट दिशा है, यहाँ पे किचन है, ईस्ट फेसिंग किचन रखा है हमने। और कुछ लोगों के लिए ऐसी जरूरत रहती है कि वो वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। नॉन वेज खाने के लिए उनको थोड़ा और एक किचन, जैसे एक दूसरा किचन है, ये वेज किचन है, ये नॉन वेज के लिए किचन कभी कभार अगर हो जाए तो
अभी ये यहाँ पे कई लोगों को ऐसी दिक्कत रहती है कि ये साउथ का दरवाजा होना, जैसे अभी ये यहाँ पे साइड मार्जिन है और यहाँ पे हम अगर देखें तो इस साइड मार्जिन में हमने यहाँ पे वॉशिंग प्लेस या कुछ वॉशिंग मशीन रखने के लिए कुछ जगह बनाई है, तो ये दरवाजा साउथ की दिशा में हमने बनाया है। तो वही नियम है यहाँ पे जो S1, S2, S3, S4 में ये दरवाजा बनाए हैं गृहरक्षक पद में, तो ताकि हमें एंट्री के लिए और आउटगोइंग के लिए, ये तो मुख्य द्वार नहीं है, ये तो नियम मुख्य द्वार के लिए, ये उपद्वार है। तो उपद्वार के लिए नियम वास्तुशास्त्र में अलग है। उपद्वार के लिए S3 का जो पद रहता है वो भी अच्छा रहता है, वितत पद में भी एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका जो अंतर्गत रचना रहती है, इसका प्लानिंग रहता है, वो आर्किटेक्ट और जो हाउस का ओनर रहता है और वास्तु जो सलाह देते हैं वास्तु कंसल्टेंट, उन तीनों को साथ में बैठ के उसका प्लानिंग करना पड़ता है। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें बताई कि ये दिखने के लिए भी अच्छा रहना चाहिए, इसमें सब फैसिलिटी कन्वीनियंस भी होना चाहिए, और दूसरी एक चीज़ है कि ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। तो ये ब्रह्मस्थान देखा तो ये स्टेयरकेस जो आप देख रहे हैं, ये एडजस्ट करने के लिए आर्किटेक्ट को हमें यहाँ पे काम करना पड़ा। जैसे ये स्टेयरकेस ब्रह्मस्थान में अगर आता है यहाँ पे आगे, तो भी ये स्टेयरकेस का कॉलम और ये जो सीढ़ियाँ रहती है, तो वो एडजस्ट करने के लिए आपको आर्किटेक्चर के साथ मिलके इसका पूरा निर्माण करना पड़ता है। तो ये राउंड शेप में हमने बनाया ताकि ये ब्रह्मस्थान में ना आए। और इसका जो निर्माण जब किया तो इसकी जो स्टेयरकेस की जो पहली सीढ़ी है वो ब्रह्मस्थान छोड़ के शुरू हो गई, तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट में ओनर्स की बेडरूम है। साउथ वेस्ट में हमने वास्तु के कई कोर्स में या वीडियो में बताया कि साउथ में भी चलती है, साउथ वेस्ट में भी चलती है। तो ये साउथ फील्डिंग है। ये सीढ़ियाँ हमने क्लॉकवाइज बनाई है, ये क्लॉकवाइज होना बहुत जरूरी रहता है। और इसमें जो ये जो राइजर रहता है और इसमें जो ये विड्थ है, इसके लिए भी वास्तुशास्त्र में कुछ प्रमाण दिए हुए हैं। इसमें ऑड और इवन नंबर का जो 2 नंबर रहते हैं, ऑड और इवन नंबर, तो इसमें ऑड नंबर बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। जितने स्टेप्स कितने होने चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सब ऑड नंबर पे कंसिडर किया हुआ है। अगर लाइब्रेरी या योगा या गेट टुगेदर, इसके लिए बनाई गई है। ये फैमिली रूम का स्पेस है। यहाँ पे एक बेड 2 है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ पे जो बैचलर लड़के रहते हैं, अविवाहित पुत्र, उनके लिए ये जो कोना है वो बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। जिनकी शादी नहीं बनी है, शादी बनने वाली है, या शादी बनने के बाद भी जब वो मायके आती है, तो ये जो कोना रहता है, ये कोना उनके लिए ऑस्पिशियस माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनके कन्याओं के लिए बनाया गया कमरा है। ये यहाँ पे स्टडी है, बेड है, स्लीपिंग पोजीशन का भी इसमें ध्यान रखा है कि कौन सी हेडिंग होना चाहिए। ये वेस्ट में लिफ्ट है, और यहाँ पे अगर देख रहे हैं आपको, ये साउथ वेस्ट में एक 2 नंबर की मास्टर बेडरूम है। साउथ हेडिंग यहाँ पे पोजीशन है स्लीपिंग का। और यहाँ से आप देख रहे हैं तो पूरा ये वार्डरोब है और अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम है। तो जब साउथ वेस्ट के हम बेडरूम डिजाइन करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे ऊपर का जो स्लैब रहता है, ये साउथ और वेस्ट, ये तीनों साइड जो रहती है, ये गर्मियों के दिन में ये बहुत इसमें गर्मी ज्यादा होती है, जैसे हीट ट्रांसफर होती है यहाँ से। तो ये जो रूम है, ये डिजाइन करते वक्त वास्तु कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट को 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए
एक तो पहला यहाँ पे ओनर का होना जरूरी है, और दूसरा यहाँ पे कम से कम हीट आए, और जो हीट आती है तो उसके लिए कम करने के लिए कोई उपाय योजना करना बहुत जरूरी पड़ता है। यहाँ पे नॉर्थ पे हमने देखा तो नॉर्थ ये खुली है, और यहाँ पे हमने वाटर बॉडी बनाई है नॉर्थ में, ताकि नॉर्थ में वाटर एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और ये जल तत्व का प्रभाव अगर नॉर्थ पे ज़्यादा रहता है तो ऑस्पिशियस वाइब्स यहाँ पे बनती है। तो एक चीज़ हम ध्यान में रखते हैं कि नॉर्थ में जितना जल तत्व रहेगा वो अच्छा रहता है, जिसके जैसे फाउंटेन्स रहते हैं, या कोई इसमें आप जितनी आपके पास जगह है उसके हिसाब से आप आर्किटेक्चर के साथ मिलके इसका अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं।